गहरे जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमय खंडहर था जिसे लोग काला महल कहते थे। कहा जाता था कि वहाँ एक अनोखा खजाना छिपा था जिसकी रक्षा एक शक्तिशाली जादूगर करता था। कई साहसी लोग उस खजाने को पाने के लिए गए, लेकिन कोई भी लौटकर नहीं आया। एक दिन 4 दोस्त रणवीर, समीर, जोया और कबीर इस खजाने की खोज में निकले। वे सभी अपने अपने हुनर में माहिर थे। रणवीर एक पुरातत्वविद था, समीर को गूढ़ रहस्यों की समझ थी, जोया एक अनुभवी खोजी थी और कबीर को पुराने ग्रंथ पढ़ने की कला आती थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें काले पत्थरों से बना एक विशाल महल दिखा। जैसे ही वे प्रवेश करने लगे, दरवाजे पर एक तेज रोशनी चमकी और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। कौन हो तुम जो इस महल में कदम रख रहे हो? रणवीर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम सिर्फ ज्ञान की तलाश में आए हैं, हमें खजाने में रुचि नहीं। आवाज कुछ देर शांत रही, फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर जाते ही वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे जहां 4 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक अलग चिन्ह बना था, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। कबीर ने कहा, यह प्रकृति के 4 तत्वों को दर्शाता है, हमें सही क्रम में इनका चुनाव करना होगा, वरना हम फंस सकते हैं। समीर ने ध्यान से चिन्हों को देखा और पहले जल, फिर पृथ्वी, फिर वायु और अंत में अग्नि वाले दरवाजे को चुना। दरवाजे खुल गए और वे अगले कक्ष में पहुंच गए। जैसे ही वे अगले कक्ष में पहुंचे, हवा में एक तेज हंसी गूंजी। एक लंबा काले कपड़े पहना जादूगर उनके सामने आ गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुमने अब तक सही रास्ता चुना है, लेकिन खजाने तक पहुंचने के लिए अंतिम परीक्षा बाकी है, उसने कहा। फिर उसने हवा में हाथ लहराया और 4 छायाएं उभर आईं। ये उन्हीं 4 के प्रतिबिंब थे। अब उन्हें खुद से लड़ना था। जोया ने सबसे पहले अपने डर को हराकर अपनी छाया को मात दी। रणवीर ने धैर्य से सोचा और एक चाल चली जिससे उसका प्रतिबिंब गायब हो गया। समीर ने तर्क से अपनी छाया को हराया और कबीर ने मंत्रों का प्रयोग किया। जादूगर ने ताली बजाई और कहा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली। दीवारें हिलने लगीं और बीच में से एक दरवाजा खुला। अंदर एक पुराना ताम्रपत्र रखा था जिस पर लिखा था, सच्चा खजाना धन नहीं बल्कि ज्ञान है। रणवीर ने कहा, इसका मतलब यह खजाना कोई सोना चांदी नहीं बल्कि सदियों पुराना ज्ञान है जिसे पाने के लिए लोग अपने प्राण गंवा देते हैं। जादूगर मुस्कुराया और बोला, तुम सही समझे, अब यह ज्ञान तुम्हारे हवाले है, इसे संभालो और सही दिशा में प्रयोग करो। चारों ने ताम्रपत्र उठाया और जैसे ही उन्होंने महल से बाहर कदम रखा, पूरा महल हवा में विलीन हो गया। जब वे वापस लौटे तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि वे जिंदा वापस आए हैं। लेकिन जब उन्होंने ताम्रपत्र की बात बताई तो बुजुर्गों ने कहा, यह सिर्फ भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। आप आगे क्या सुनना चाहते हैं, कृपया नीचे कमेंट करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।